मैं आप सभी के साथ सोनाली, आप देख रहे हैं देश हित। आपको बता दें कि कुछ ही महीनों में विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। यही जानने के लिए हम लोगों से आए हैं बुराड़ी में, जानने के लिए हम लोगों से आए हैं कि वो किस पार्टी को अब की बार चुनने वाली है। दिल्ली सरकार में कौन सी अब की बार सरकार आने वाली है या फिर कौन सी सरकार अब की बार जाने वाली है। बता दें कि अब की बार से जो इतने सालों से सरकार रही है वो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। ये हम लोगों से जानेंगे कि अब तक उन्होंने क्या कुछ काम किया या फिर क्या कुछ काम नहीं किया है। ये हम लोगों से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सी सरकार अब की बार दिल्ली में आने वाली है या फिर कौन सी सरकार जाने वाली है। सरकार आने वाली है अब की बार। सरकार विधानसभा में, देखो सरकार तो जिसकी भी आए, बुराड़ी की जनता को काम से मतलब है। मौजूदा विधायक संजीव झा 10 साल से भी अधिक समय के विधायक, लेकिन ये मुख्य रोड है 100 फुटा रोड, इसकी हालत आप देख सकते हैं क्या हो रही है। लोगों का पेंशन नहीं बन रहा और राशन कार्ड नहीं बन रहा। 3-4 लाख से ज़्यादा लोगों के राशन कार्ड पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं ये बड़ी चुनौती से कह सकता हूँ अपनी बात, बड़े आश्वासन के साथ कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी का भी, जिस पार्टी का विधायक है यहाँ के, एक आम आदमी पार्टी का यदि कोई कार्यकर्ता भी हो तो उसका राशन कार्ड नहीं बन सकता। पूरे के पूरे विधानसभा के अंदर दुर्दशा हो रखी है। काम के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर जो ये ढोल पीटते हैं, इनके आका से लेके इनके मुखिया तक सब जेल में है और बुराड़ी की जनता त्रस्त हो चुकी है और संजीव झा को यहाँ से वापसी भेजने के विराग में है। वेट कर रही है आने वाले विधानसभा के चुनाव का कि अब क्या होगा। केजरीवाल साहब जेल से होके आ चुके हैं जमानत पर, ठीक है ना। अब बारी इनकी पार्टी की है दिल्ली से जाने की। लेकिन अब नई सीएम तो आतिशी बन चुकी हैं, क्या लगता है वो लोगों की बातें सुनेंगी या उनके समाधान करेगी। आतिशी जी सीएम बन चुकी हैं, लेकिन वो किस तरह की सीएम बनेंगी ये युवा को तो पता ही है दिल्ली की, और हर उस शख्स को पता है जिसको राजनीति का थोड़ा ए भी आता हो। वो एक पपेट सीएम से के अलावा और कुछ नहीं बन सकती, क्योंकि उनके आका केजरीवाल ही है। केजरीवाल उन्हें गाइड करेंगे और वो रिमोट कंट्रोल की तरह काम करेंगे। और आतिशी जी का मैं एक और आपको वक्तव्य बताना चाहूँगा। जब हाल ही में उनका शपथ ग्रहण पत्र हो रहा था तो सभी ने अपना सरनेम बताया। आतिशी जी ने ये नहीं बताया कि वो है कौन। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो व्यक्ति, वो शख्सियत जो दिल्ली का सीएम बनी, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन है, कौन नहीं है, वो पूर्वज हैं उनके कौन है, ये उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया इसका। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सवालों के घेरे में है। जो अफजल हम शर्मिंदा हैं उन लोगों के साथ खड़े होने वाली मौजूदा सीएम आतिशी जी, दिल्ली की जनता जान चुकी है इन बहरूपियों को, अब इनसे निकलना चाह रही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे। दिल्ली की जनता को चाहिए विकास, दिल्ली की जनता को चाहिए काम। और किसी भी, आप बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो या आम आदमी पार्टी ले लो, अब तो कोई चौथी ही पार्टी आके इस देश को बदल सकती है, यहाँ के माहौल को बदल सकती है। आपने देखा होगा भ्रष्टाचार चरम पर है। पहले कांग्रेस ने लूटा, अब आम आदमी ने लूटा। अब आप जानते हो यहाँ के विधायकों का हाल क्या है। ये 100 फुटा रोड है, इसकी मैंने 2 बार कंप्लेंट भी कर चुका हूँ। गलियों की हालत आपने देखी होंगी, बस से बदतर हो चुकी हैं। माननीय विधायक जी, निगम पार्षद जी सिर्फ कमाने में लगे हुए हैं। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, मौजूदा विधायक साहब 10 साल पहले उनके संपत्ति का ब्यौरा 3 लाख रुपए भी नहीं था। आज वो 3000 करोड़ के मालिक बन चुके हैं, मौजूदा विधायक साहब। तो ये आम नागरिक तो ऐसा, यदि ऐसा आम नागरिक हो तो भगवान करे ऐसा आशीर्वाद हम पर भी दे और आम नागरिकों पर भी दे। यदि आम आदमी पार्टी में रहने पर इस तरह का विकास हो रहा है, केजरीवाल और केजरीवाल के लोगों ने, पार्षदों ने, विधायकों ने विकास किया है, केवल अपना क्षेत्र का नहीं किया। क्षेत्र को पूर्वांचल के नाम पर तोड़ा गया, क्षेत्र को लोकल के नाम पर तोड़ा गया। अब इनका तोड़ जनता करेगी। और मौजूदा यदि बुराड़ी विधानसभा में कोई एक नाम गूंज रहा है तो वो है रतन त्यागी जी का।
वो व्यक्ति जो एक पैसा भी किसी भी पद पर नहीं है, ना भाजपा में, ना कांग्रेस में, ना झाड़ू पार्टी में है, वो लाखों रुपए का अपना काम जनता के लिए, अपने ट्रैक्टर चलवा रहे हैं, जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं भाजपा से जरूर हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बुराड़ी विधानसभा के अंदर उनका कोई आगामी जो चुनाव लड़ेंगे वो मैदान जंग में नहीं दिखाई दे रहे। कांग्रेस मैदान जंग में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन बुराड़ी विधानसभा में रतन त्यागी जी का नाम चल रहा है। और यदि संजीव झा को यदि कोई हरा सकता है तो उनमें से एक नाम जो मेरी अपनी चॉइस है वो रतन त्यागी जी भी है। सर, जैसे कि फ्री की चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रखी है, इतने सालों से हमारी आम आदमी पार्टी सरकार रही है दिल्ली में, लेकिन उन्होंने देखा जाए तो फ्री की चीज़ें बहुत ज़्यादा कर दिया। बस की टिकट हो, शराब घोटाला हो, या फिर कई अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ्री की चीज़ें। आपको लगता है कि क्या ये वोट बैंक कमाने का एक जरिया है? बिल्कुल मैम, एक जरिया है। हर एक इंसान का अपना एक नेचर होता है, एक सिग्नेचर होता है। इंसान का नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। जिसका नेचर और सिग्नेचर बदल जाए वो 420 फ्रॉड के नज़र में उसको देखा जाता है। तो केजरीवाल और केजरीवाल की जो पार्टी है, जो इन्होंने फ्री का सिगुफा चलाया था, मैं आज उसकी पोल खोलता हूँ। मैं यहाँ का लोकल हूँ। पूरे बुराड़ी विधानसभा में कोई भी जनता फ्री का पानी नहीं पी रही। 20 रुपये 25 रुपये की एक बोतल खरीद के पिए जा रही है। भाई साहब आज धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं तो ये भी बोतल फ्री में नहीं आई है। भाई यहाँ के मौजूदा विधायक को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि एक आम नागरिक अपनी बातों को लेकर कुछ कह रहा है, उनके घर के द्वार के बाहर बैठा हुआ है, कहीं ना उसको एक गिलास पानी पूछ लिया जाए। इंसानियत मर चुकी है, पता सब है, घर के भीतर हैं, लेकिन आम नागरिक को सुनने वाले कोई नहीं है आज के वजह में। आ जाइए बस पर, बस की हालत खराब हो चुकी है। आधे से ज़्यादा बस डिपो के अंदर खड़ी है, रोडों पे खड़ी है, खस्ता हाल है उनकी हालत। तो ऐसा फ्री नहीं चाहिए। हम मेहनत कश लोग हैं, मेहनत के खाना पसंद करेंगे। हमें ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए कि आज फ्री में दो और कल दिल्ली के लोग, दिल्ली के आने वाली पीढ़ी उसकी भरपाई करे। मैम यदि कोई बस चल रहा है तो उसका मेंटेनेंस भी होगा, उसके खर्चे भी होंगे, उसके एम्प्लॉय भी होंगे। जब आप फ्री में सब कुछ दे दोगे तो उसकी व्यवस्था कौन देखेगा? आज आपकी सरकार है, कल नहीं रहेगी, लेकिन आने वाले दिल्ली की जो पीढ़ी है, जनता है, वो उससे रूबरू होंगे। महंगाई बढ़ेगी, सर्विस चार्ज बनेगा, टैक्स बढ़ेंगे, ये कौन इसकी भरपाई करेगा? फ्री कुछ नहीं है। बिजली का आज बिल उठा के आप देखिए, एक गरीब से गरीब जिसके घर में यदि कुछ यूनिट फ्री भी आता होगा तो आज वो केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी को जूता मारने को तैयार है। फ्री नहीं आ रहा है। मेरे घर का बिजली का बिल, एसी नहीं है घर में, 4-5 हज़ार रुपये बिजली का बिल आता है। मैंने एक बार एक आम आदमी पार्टी के शख्स से भी पूछा, आप ही इस पे गौर करिएगा, इस वीडियो को आगे भी आप मैसेज करिएगा। मैंने एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछा कि भैया तेरे घर का बिजली का बिल 0 आता है क्या? उसने कहा हाँ भाई। मैं कहा कैसे आता है? देखो, हर एक इंसान कमाता है अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उसकी सहूलियत के लिए। एक पुरुष जब घर से बाहर निकलता है कमाने के लिए, तो मैंने उससे पूछा, उसने जवाब दिया कि जब मैं अपने घर से सुबह निकलता हूँ तो मैं अपनी बीवी बच्चों को कह के निकलता हूँ कि टीवी मत चला लेना, बच्चे कार्टून नहीं देखेंगे, और पंखा मत चला लेना। मैं जब रात में आऊँगा सोने के लिए तो 2-3 घंटे पंखा चलेगा, और जब नींद पूरी खुलेगी तो कोई ना कोई पंखा आपस में एक दूसरे से बंद कर देंगे। तो इस तरह की फ्री कि मेरे बच्चे परेशान हो, मेरी बीवी परेशान हो, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरे पिताजी परेशान हो, तो इस तरह की फ्री की व्यवस्था किसी को नहीं चाहिए भाई साहब। कि जिसमें उसकी बहन दुखी हो, उसके भाई दुखी हो, उसके परिवार दुखी हो, तो ऐसी फ्री नहीं चाहिए। ऐसा फ्री केजरीवाल को मुबारक हो। फ्री पानी भी एक जुमला है, फ्री बस सेवा सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, महिलाओं के लिए वोट फ्री, बस फ्री क्यों? पुरुषों के लिए क्यों नहीं? ये एक परिवार को तोड़ने की साजिश है। आपका भाई आपके साथ कहीं जाना चाह रहा है तो आप कहने कि भैया मैं तो फ्री में जाऊंगी और आप टैक्सी करके जाओ। ये परिवार को नहीं तोड़ रहे वो लोग? बताओ, परिवार को तोड़ने की भी एक साजिश चल रही है। यह है केजरीवाल और केजरीवाल की राजनीति। केजरीवाल खुद जेल से भी हो क्या है। लोग कह रहे हैं कि भैया उन्होंने आतिशी को वो कर दिया, उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया,
अरे सीएम पद से तो इस्तीफा उन्होंने तभी लिख दिया था जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम आपको एक ही शर्त पे जमानत देंगे, आप किसी भी सरकारी दस्तावेज पे साइन नहीं करेंगे, आप दिल्ली से बाहर कहीं जाएंगे नहीं, आप देश से बाहर कहीं जाएंगे नहीं, और जा भी सकते हैं तो पासपोर्ट जमा करवाओ अपनी। तो ये तो दुर्दशा कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो केजरीवाल को पता था भाई कि वो कुछ कर तो सकते नहीं हैं, तो उन्होंने एक अपनी मनचाहा प्यार, अपना मनचाहा आतिशी जी को वो लेके आए। मैंने प्यार शायद गलत कह दिया, वैसे प्यार तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है, होनी चाहिए। तो अपने सबसे प्रेमी प्यारी आतिशी जी को वो लेके आए और उनको सीएम बना दिया। वो कैसे सीएम बनेंगी? 2 महीने के लिए बनेंगी, 4 महीने के लिए बनेंगी, ये तो आपको भी पता है और दिल्ली की जनता को भी पता है। दिल्ली को चाहिए एक मजबूत सरकार, जैसे केंद्र में मोदी सरकार, वैसे विधानसभा में और दिल्ली में भी मोदी सरकार। क्योंकि दिल्ली ने बीते 25-30 वर्षों में कांग्रेस का भी शासन देखा शीला दीक्षित के समय में, और 12-13 वर्षों से केजरीवाल का भी शासन देख लिया। अब दिल्ली की जनता खुद अपने मन से कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार है और केंद्र में जिस तरह से मोदी सरकार का काम कर रही है, उसी प्रकार बुराड़ी की विधानसभा संपूर्ण दिल्ली भाजपा की सरकार का इंतजार कर रही है।